लिटरली एक एक मिनट कीमती है। तो अगर किसी ने मेरा 20 मिनट कंज्यूम किया है और वो व्यक्ति एजेंट ही नहीं है, उसके पास में एक ब्रश भी नहीं है, इज इट रियली वर्थ इट कि मैं उस पे अपना समय जो है गवाऊं? चाहे वो कितनी भी पोटेंशियल की बात करते, सर मैंने ये काम किया है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो हो जाऊंगा, मैं वो कर दूंगा। 5 साल बहुत सारे लोगों ने इसी में टाइम वेस्ट किया है, राइट? सभी सभी के साथ में ये कहानियां जो है कहीं ना कहीं होंगी। तो हमारे पास में इकलौता तरीका है फर्स्ट पैटर्न में लीडर आइडेंटिफाई करने का, वो है उसका एजेंट 15 डेज के अंदर में जाना। उसका एजेंट जाना नहीं, उसका एजेंट 15 दिन के अंदर में जाना। अगर वो 15 दिन के अंदर में नहीं जाता है, वो 25 दिन में सेल्स मास्टर भी क्वालिफाई नहीं करेगा। लिख के रख लो आप मेरे से, ठीक है? आप मेरे से लिख के रख लो, वो करेगा ही नहीं। वो आपको झुलाता रहेगा, वो सालों निकाल देगा और उसमें कोई वो रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है? वो सिर्फ घुमाता रह जाएगा कि हाँ ऐसा है वैसा है, सर कर रहा हूं, सर देख रहा हूं, सर हो जाएगा, ठीक है? सो टाइम बाउंड करने से वो डिसिप्लिन हो जाएगा, वो अकाउंटेबल हो जाएगा। उसको लगेगा कि मैं अपने सेल्स मास्टर या डायमंड मास्टर का जो 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा जो कंज्यूम कर रहा हूं, जो हमारी तरफ से बहुत ही फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत ही ओपनली बार बार दिया जाता है, वो उस टाइम की वैल्यू करना शुरू कर देगा, ठीक है? ये हुआ एजेंट क्वालिफिकेशन। एजेंट क्वालिफिकेशन के बाद में 3 महीने बाद, मतलब आज 1 जनवरी को कोई एजेंट क्वालिफाई हुआ है, तो मार्च का जो तीसरा साइकिल है, ठीक है, मार्च का जो सेकंड साइकिल है, सॉरी, तो मार्च के सेकंड साइकिल में उसका स्पेशल एजेंट जाना कंपलसरी है, ठीक है? अब आप कॉमन सेंस से समझने की कोशिश कीजिए कि कोई व्यक्ति जो 15 दिन में एजेंट नहीं जा पाया, या 3 महीने के अंदर में अगला 4 लाख पीवी कंपाउंड करते हुए, अगला 4 लाख पीवी एक्यूमुलेट करते हुए, कंपाउंड बोल रहा हूं, अगला 4 लाख पीवी एक्यूमुलेट करते हुए वो स्पेशल एजेंट नहीं जा पाया, उसमें आप क्या टाइम वेस्ट करोगे, कितना टाइम दोगे और क्यों दोगे? राइट? अंडरस्टैंड दिस रीजन, राइट? सो आपको समझाना पड़ेगा उसको कि 3 महीने के अंदर में तुम्हारा स्पेशल एजेंट जाना इज कंपलसरी। अब वो बोलेगा कि सर इसमें तो मेरे पास में तो पैसे नहीं है। किसने बोला पैसे लगा के जाने को? किसी ने नहीं बोला। मार्केट में काम करके निकालो काम, करेक्ट? आप बोलोगे कि सर मेरे पास में समय नहीं है, ठीक है? तो आप उसकी प्रायोरिटी बनाओ एटमी। हमको कैसे समझ में आएगा कि आपकी एटमी प्रायोरिटी है, ठीक है? पता चल रहा है हम लोग समय दे रहे हैं, आपकी एटमी प्रायोरिटी नहीं, आपकी एटमी आपका जॉब आपकी प्रायोरिटी बना है, आपका ट्रेडिशनल बिजनेस आपकी प्रायोरिटी बना हुआ है, और हमको लग रहा है, क्योंकि लगना तो कुछ भी लग सकता है ना। लगने वाले को लगेगा कि यार ये तो बहुत ही पोटेंशियल वाला आदमी है, ये तो बहुत ही बड़ा कुछ जो है वो काम कर देगा, और ऐसे में आप 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल भी निकाल दोगे गलत आदमी पे टाइम झोंकते हुए। इससे आपका पूरा जो काम है, आपका लीडरशिप है, वो 80-20 के रेशो में आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये परफॉर्मिंग लीडरशिप है, ये नॉन परफॉर्मिंग लीडरशिप है, क्रिस्टल क्लियर। तो भाई जो परफॉर्मिंग होगा, जो मेहनत करना चाहेगा, जो कमिटेड होना चाहेगा, जो अपने कमिटमेंट को आपके कमिटमेंट के साथ में मैच करना चाहेगा, उस पर ताकत झोंकोगे ना, ठीक है? कोई अगर एक एग्जाम्पल, कोई एक व्यक्ति आज के टाइम पे उसके पास में एक प्रोडक्ट भी नहीं है, अब वो मेरे को बोले सर मैं आपको 50 लोगों से मिलवाता हूं, आप इस पर्टिकुलर जगह पे आ जाओ, ठीक है? मैं क्या उसको बहुत ज्यादा सीरियसली लूंगा? नहीं लूंगा। और क्योंकि ऐसे लोगों के साथ में मैंने काम भी किया हुआ है, जाके देखा हुआ है, उनका एजेंडा ही डिफरेंट होता है। वो एटमी को प्रायोरिटी पे नहीं लेते। जिसने एटमी को प्रायोरिटी पे लेगा, वो 15 दिन के अंदर में एजेंट जाएगा ही जाएगा। हमने एक साथ में अपना करीब 22 लाख पीवी के आसपास जो है वो किया हुआ था, 1 शॉट में किया था, ठीक है? हम नहीं बोल रहे हैं कि आप ये करो, लेकिन बिजनेस में एजेंट जाने का मतलब होता है आपके पास में प्रोडक्ट की डिफरेंट रेंज होनी चाहिए, ठीक है? प्रोडक्ट की रेंज नहीं होगी, काम ही नहीं कर पाओगे, ठीक है? अभी हम लोगों ने जिन जिन को बोला है कि प्रोडक्ट भरो बैग के अंदर में और निकलो मार्केट में, आप पूछ के देखो उनसे काम हुआ है कि नहीं हुआ, डेफिनेटली हुआ है, ठीक है? तो एजेंट 15 दिन के अंदर में जाने का बड़ा हमारा लॉजिकल रीजन है। हमारा एक समय उस पर जाना है, हमारा एक एफर्ट उस पे जाना है, हम लोगों की एक फील्ड उस पे जानी है, मेहनत लगनी है, ठीक है? उसके लिए उसका 15 डेज के अंदर में एजेंट क्वालिफाई होना इज कंपलसरी, नंबर 1। नंबर 2, स्पेशल एजेंट जाना विद इन 3 मंथ के अंदर में। जो व्यक्ति 15 डेज के अंदर में एजेंट गया है, ठीक है, वो अपनी टीम को क्या बोलेगा? वो अपनी टीम को, अपनी लीडरशिप को ये बोलेगा कि भाई सिस्टम ऑफ क्वालिफिकेशन आप फॉलो करो। मैंने सिस्टम ऑफ क्वालिफिकेशन फॉलो किया, 15 दिन के अंदर में एजेंट क्वालिफाई किया। कैसे किया? ब्रश से रिटेल करना स्टार्ट किया, कुछ वर्कशॉप कराया, कुछ हेल्थ की वर्कशॉप कराया, कुछ ब्यूटी की वर्कशॉप कराया, कुछ अपना फील्ड का काम किया, कुछ अपनी वीकली काम किया, कुछ जो है डायरेक्ट सेलर्स के काम किए। ऐसे करके ये काम हुआ, करेक्ट? डन हुआ। अब 3 महीने के अंदर में स्पेशल एजेंट जाना है, तो 3 महीने में 4 लाख पीवी उसको एक्स्ट्रा करने हैं। तो अगर वो 3 महीने में, अगर जिस व्यक्ति ने 15 दिन के अंदर में 3 लाख पीवी किया हुआ है, डू यू रियली थिंक कि वो अगले
जो आपके पास में 75 दिन का गैप बनता है, ठीक है, या लगभग लगभग कितना दिन का गैप बनता है 3 महीने के अंदर में, मेरे ख्याल से 75 डेज का गैप बनेगा, राइट। 75 दिन के गैप के बाद में क्या वो 4 लाख एक्स्ट्रा पीवी नहीं कर पाएगा? सोच के देखो, जिसने 15 दिन में 3 लाख पीवी कर दिया है, वो 4 लाख एक्स्ट्रा पीवी 75 दिन के बाद में नहीं कर पाएगा क्या? ठीक है, और नहीं कर पाएगा तो क्यों नहीं कर पाएगा पता है? 75 दिन की उसकी वर्किंग जीरो होगी तभी नहीं कर पाएगा, अदरवाइज इट इज इम्पॉसिबल। मैं बेसिकली अब ये मानूंगा ही नहीं कि कोई मेरे को आके बोले कि वो नहीं हो सकता है, क्योंकि सारे सिस्टम दे दिए, सारे प्लगइन्स दे दिए हैं, सारी बहुत पावरफुल स्ट्रैटेजी दे दी है। तो 3 महीने के अंदर में वो स्पेशल एजेंट गया। जब वो 3 महीने के अंदर स्पेशल एजेंट जाएगा, वो डंके की चोट पे अपनी टीम वालों को ये बोलेगा कि सिस्टम ऑफ क्वालिफिकेशन से पहले मैंने 15 दिन में एजेंट निकाला, फिर 3 महीने में स्पेशल एजेंट निकाला। उसकी टीम में आ गए मान के चलो 5 लोग, ठीक है, या 6 लोग आ गए, ठीक है। 6 लोगों को बोलेगा कि भाई तुम लोगों को अगले 3 महीने के अंदर में स्पेशल एजेंट और अपना जो है स्पेशल एजेंट और सॉरी एजेंट जो है वो करना है। अब इसमें ना एक बात आती है, काफी लोग बोलेंगे कि सर एजेंट बनने के बाद में मैचिंग लेना हमारे लिए जरूरी है या स्पेशल एजेंट जाना? ये बहुत कॉमन और लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपके पास में मैचिंग लेने के लिए वो 75 दिन का पूरा गैप है, आप उसको फुल्ली यूटिलाइज कर सकते हो, लेकिन आपका नेक्स्ट रैंक जाना इज वेरी कंपलसरी, क्योंकि नहीं जाओगे तो आप टीम में अथॉरिटी नहीं बना पाओगे, ठीक है। रैंक की एक अथॉरिटी होती है, इसलिए रैंक सिस्टम्स बनाए गए हैं ना, ठीक है। एक स्पेशल एजेंट, एक एजेंट जो है वो स्पेशल एजेंट की मेंटोरशिप को फॉलो करेगा, और जब तक वो लिनेज सिस्टम फॉलो नहीं होगा, कोई भी किसी भी व्यक्ति को कुछ भी बोलते रहेगा और वो चीजें अनऑर्गेनाइज्ड वे में काम करेंगी, ठीक है। तो अगर एक व्यक्ति जो परफॉर्मर है, मान के चलो एक सिस्टम के अंदर में 10 लोग आए, आपने सिस्टम ऑफ क्वालिफिकेशन 10 लोगों पे लागू किया, आपने बता दिया डे 1 पे कि भाई मैसिव ग्रोथ लिंक, यार कोई व्यक्ति आता है वो बोलता है सर मेरे को तेजी से 1 साल के अंदर में सेल्स मास्टर बनना है, रिजल्ट बताओ। अब आप क्या बता देते हो? ये है, अब आपने क्या बोला, सर ये है हमारा रिटेल करो, ये वर्कशॉप करो। ये तो उसकी इंडिविजुअल वर्किंग का काम हुआ ना, ये तो वो काम ही नहीं हुआ जिसमें वो कहीं पे भी कंपाउंडिंग और डुप्लीकेशन क्रिएट कर पा रहा है। गॉट इट? आपने उसको बोला वर्कशॉप करो, आप उसको बोलो रिटेल करो, आप उसको बोलो बाकी सारी चीजें करो, उस पूरी प्रोसेस के अंदर में डुप्लीकेशन और कंपाउंडिंग शब्द ही नहीं है, ठीक है। इसी के कारण से वो 1 साल के अंदर में कभी भी सेल्स मास्टर नहीं जा पाता था, ठीक है। तो जब आप उसको डुप्लीकेशन की टाइमलाइन में लेके आ जाओगे, वो सबके लिए इजी हो जाएगा। तो आपको क्या काम करना है, 3 मंथ्स में आपने लेके गया स्पेशल एजेंट की रैंक पे, ठीक है। 3 महीने के बाद में कोई व्यक्ति बना, मान लीजिए कि विनीत सेठी सर जो है अभी रिसेंटली बने, मेरे को कैमरे पे दिख रहा है इसलिए मैंने बता दिया। तो विनीत सर ने बोला कि भाई ये ही है सिस्टम। अब वो बोलेगा सर 3 महीने पे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला आपको, जो नर्सरी का बच्चा वो बोले कि 3 महीने में वो क्वार्टरली एग्जाम नहीं देगा, ठीक है, उसके लिए सिस्टम नहीं बदला जा सकता, सिस्टम नहीं बदला जा सकता उसके लिए, ठीक है। आपको समझाना पड़ेगा कि 3 महीने के अंदर में करना होगा। अगर आप प्रायोरिटी चाहते हो सारे लोगों की, उसके एडवांटेज मैं बताऊंगा कि ये कोई जो कर लेगा उसके लिए उसको एडवांटेज क्या मिलने वाले हैं, वो भी एडवांटेज मैं बताऊंगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ गया 6 मंथ्स के अंदर में एसएसएम। अब एसएसएम जाने के लिए 15 लाख पीवी अगर वो इंडिपेंडेंटली जनरेट करेगा, उसके लिए थोड़ा सा टफ होगा। काफी लोग करते हैं लेकिन टफ होगा। अगर वो डुप्लीकेशन के थ्रू और कंपाउंडिंग के थ्रू काम करेगा, वो उसके लिए बहुत ज्यादा आसान होगा, क्योंकि 6वें महीने पे उसको पिछले 3 महीने के सिस्टम को डुप्लीकेट करवाना है। क्या सिस्टम को डुप्लीकेट कराना है? जो उसके पास में लोग आए हुए हैं डे 1 पे, उसको बोलो 15 दिन के अंदर में एजेंट जाए, ठीक है। फिर उसको बोलो कि स्पेशल एजेंट जो है, जो लोग स्पेशल एजेंट पहुंच गए हैं, 6 महीने के अंदर में अपना स्पेशल एजेंट अपग्रेड करे, ठीक है। अगर वो 6वें महीने का 1 दिन एक्स्ट्रा भी क्रॉस कर जाता है तो वो सिस्टम ऑफ क्वालिफिकेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। आप एग्जाम अगले दिन में देने नहीं जा सकते हो। आपकी एग्जाम की तारीख डिसाइड हो गई है, 1 तारीख से 10 तारीख के बीच के आपका एग्जाम है, आप ये बोलो कि 11 तारीख को बैठ के मैं सारे एग्जाम क्लियर कर दूंगा, नहीं हो सकता, ठीक है। सिस्टम को उतना ही अनुशासन वे में, उतना ही डिसिप्लिन वे में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा जितना है, ठीक है। नहीं करोगे आप रिजल्ट एक्सपेक्ट मत करो, ठीक है। लास्ट हो जाएगा 12 महीने के अंदर में सेल्स मास्टर क्वालिफाई करना। तो 12 महीने में सेल्स मास्टर कैसे क्वालिफाई करोगे? 6 महीने की जो डुप्लीकेशन आपने रैंक क्रिएट करी है उसको आपको इंप्लीमेंट करवाना है, ठीक है। और इसकी एक शीट मैं और बना दिया हूं, वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। अभी ये सारी चीजें, ये जैसे एंड्रॉइड के वर्जन अपग्रेड होते हैं ना, तो ये अभी 1.0 है, ठीक है। इसको 2.0 में लेके आ जाएंगे हम लोग, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हमारे सारे सिस्टम ऐसे ही बने हुए, ठीक है। तो ये पार्ट समझ में आया, सबसे पहले ये पार्ट समझ में आया सिस्टम ऑफ क्वालिफिकेशन। इसके बाद में मैं एक अगली चीज पे लेके आता हूं आपको। ये समझ में आया, इज इट पावरफुल?
हाईली इफेक्टिव लग रहा है, समझ में आ रहा है कितना पावरफुल है, कितना इफेक्टिव है, राइट? समझ में आया इस बात का पोटेंशियल, समझ में आया आप लोगों को? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावरफुल। इस चीज को पकड़ लोगे, अब आप ये बोलोगे सर ये तो वही कॉमन चीज है जो नेटवर्क मार्केटिंग में सालों से सिखाई जाती है, लेकिन एटमी में विद इन टाइम फ्रेम और प्रैक्टिकल टाइम फ्रेम बात करूंगा। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप एजेंट जाओ 15 दिन के अंदर में, स्पेशल एजेंट जाओ अगले 1 महीने में, नहीं लिखा उसमें, कहीं नहीं लिखा, ठीक है? सिस्टमैटिकली लिखा हुआ है, 3 महीने का गैप है, अपने आप को प्रिपेयर करो, टीम बनाओ, टीम बना के बाद में 5-6 लोगों की टीम लेके आ जाओ, उन सारी टीम को जो है सबसे पहले अपना स्पेशल एजेंट जाओ, फिर डंके की चोट पे खड़े होकर बोलो भाई मेरा स्पेशल एजेंट निकल गया, सिस्टम ऑफ क्वालिफिकेशन बोलता है 3 महीने के अंदर में आपका एजेंट स्पेशल एजेंट जाना चाहिए, सारे लोग स्पेशल एजेंट निकालो, ठीक है? लाइन से आपके सारे स्पेशल एजेंट निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, आपको बहुत तगड़ा मोमेंटम मिलेगा, बहुत बड़ी ग्रोथ मिलना स्टार्ट होगी। और जो नहीं कर रहा है आप उसको आइडेंटिफाई कर लो, ही इज नॉट अकाउंटेबल, वो वर्किंग में ही नहीं है, नंबर 2 वो जीरो वर्किंग में है, ठीक है? जीरो वर्किंग है, उसका अकाउंटेबिलिटी जीरो है, वो बिल्कुल भी कमिटेड लीडर नहीं है, उसको टाइमलाइन फॉलो करना नहीं आता है, राइट? ये समझ में आया? चलिए अब इसको डिटेल में कैसे लेके जाएंगे, तो इसकी ये डिटेल वर्किंग है 2026 का सक्सेस प्लान, ठीक है? इसको मैं आपको दोनों इमेजेस शेयर कर दूंगा, ठीक है? इसमें डिटेल में लिखा हुआ है कि जनवरी में क्या होगा, फरवरी में क्या होगा, अप्रैल में क्या होगा, ऐसे करके दिसंबर में क्या होगा, कैसे आपका कंपाउंड होके एक्यूमुलेटेड होके काम निकल के आएगा। और इसमें कोई भी हाइपोथेटिकल डुप्लीकेशन नहीं है। हाइपोथेटिकल डुप्लीकेशन मतलब उल जुलूल डुप्लीकेशन, ठीक है? कोई भी ऐसा डुप्लीकेशन जिसको आप जो है ये बोल दो कि यार कुछ भी आपने जो है मनगढ़ंत कहानियां लिख दी, नहीं, वेरी प्रैक्टिकल डुप्लीकेशन, इजी टू अचीव चीज है, ठीक है? इजी टू अचीव चीज है। और जो इन चीजों को डे 1 में ले पाएगा, जो व्यक्ति 15 दिन के अंदर में 50,000 का बिजनेस निकाल रहा है, तभी वो व्यक्ति 15 दिन के अंदर में 50 लाख पीवी का बिजनेस निकालेगा, नहीं तो नहीं निकाल पाएगा। जो 3 लाख पीवी का बिजनेस निकाल नहीं पा रहा है 15 दिन के अंदर में, वो टीम को लीड करके 50 लाख पीवी का बिजनेस जनरेट ही नहीं कर पाएगा, करेक्ट? तो ये जो सिस्टम मैंने आपको बताया, इज इट मैंडेटरी फॉर ऑल? अगर मैं आपको बोल दूं कि नहीं मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, कल के कल ही आप सारे लोग और हम सारे लोग लापरवाह बन जाएंगे। हम इस सिस्टम के रिगार्डिंग ये बात करना शुरू कर देंगे, ऐसा होता है क्या? अभी फोन हमारे घूमना शुरू हो जाएंगे एक दूसरे की तरफ में कि यार रितेश सर ने तो बता दिया, लेकिन ऐसा होता तो हम नहीं कर जाते क्या, ये नहीं कर जाते क्या? आप उसको बैठ के आत्ममंथन करके अगर देखोगे कि जो नहीं हुआ उसके पीछे जो रीजन था वो वही था जो मैंने आज आपको बताया, तो उस बात को एक्सेप्ट कर लो और काम करना शुरू करो। दिस इज द ओनली वे। तो इज इट मैंडेटरी फॉर ऑल? यस, 110% मैंडेटरी फॉर ऑल, नंबर 1। नंबर 2 कि क्या लीडर के लिए इस सिस्टम को फॉलो करवाना इजी है? एक्चुअल में नहीं है, ठीक है? सिस्टम को फॉलो करवाना इजी नहीं है। मैं आपको समझाता हूं क्यों नहीं है। हम लोगों ने जब हमारा के डायरेक्ट सेलर का सिस्टम पहली बार जब फेसबुक ऐड लगाया था 2021 के अंदर में, एक व्यक्ति ने हम पे भरोसा किया था। टीम बहुत सारी हजारों की टीम थी, एक आदमी ने भरोसा किया था, ठीक है? तो अगर वो इजी होता तो हर कोई भरोसा कर लिया होता। तो टीम के अंदर में भी लोग कैसे हैं? टीम के अंदर में भी लोग एक दूसरे को देख के इंप्लीमेंट करने वाले लोग, गॉट इट? और आज तक हमारा कोई भी सिस्टम जो हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया है वो फेल नहीं हुआ है। तो पहला सिस्टम हम लोगों ने जब इंप्लीमेंट किया तो लोगों ने उसके सोशल प्रूफ मांगे कि यार यार उसने लगाया है, कुछ हो भी रहा है, नहीं हो रहा है, गॉसिप स्टार्ट हो गई, ठीक है? और वो गॉसिप सब आ ही जाती है हम तक, ठीक है? गॉसिप स्टार्ट होगी, रितेश सर ने तो बोल दिया है कि ऐसा ऐसा करना है, तो किसी का हो भी रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, ऐसी बातें हुई। ऐसी बातें होने के बाद में व्यक्ति आया, उसने अपने पूरे बिल्स शो किए, ये है पूरे बिल्स, ये पूरा का पूरा बिजनेस फेसबुक के थ्रू निकाला हुआ 100%, ठीक है? निकल गया, उसका प्रूफ निकल के आ गया। सेकंड हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया हेल्थ का सिस्टम, ठीक है? हेल्थ के सिस्टम में भी सेम क्वेश्चन जो है निकल के आया। कुछ लोगों ने उसको कंटिन्यू चलाया, कंटिन्यू चल के फिर ब्रेक कर दिया, फिर ब्रेक कर दिया, फिर ब्रेक कर दिया, उनके लिए वो सिस्टम ब्रेक हो गया, ठीक है? और उसकी जगह पे किसी ने चलाया, उनमें से कुछ लोगों ने ऐसा चला दिया है कि रिसेंटली हर साइकिल के अंदर में 12 लाख पीवी मिनिमम टू मिनिमम जो है वो के हेल्थ सिस्टम से उसका निकल के आता है, ठीक है? तो
सिस्टम चलाना भी, सिस्टम इंप्लीमेंट करवाना या फॉलो करवाने में भी कंसिस्टेंसी चाहिए। वो भी एक बिजनेस की तरह ही है। वो ऐसा नहीं हो सकता है कि मैंने कोई जादू की छड़ी घुमा दी है और आपको बोल दिया है तो ऑटोमेटिक काम हो जाएगा। उसमें भी कंसिस्टेंसी लगेगी, उसमें भी डिसिप्लिन लगेगा। तीसरा हम लोगों ने के ब्यूटी सिस्टम स्टार्ट किया। के ब्यूटी सिस्टम कितने लोगों को पहली बार में समझ में आया? पहले नाम थे मुकेश स्वामी सर, दूसरा था शाहिद, तीसरे थे झा सर। ठीक है, 3 से 4 लोग समझ पाए स्टार्टिंग में, बता रहा हूँ। ठीक है, अभी वो 3 लोगों को देख के पूरी की पूरी ऑडियंस आ गई। और इसके पहले काफी लोगों ने इंप्लीमेंट किया हुआ था। दीपक जी ने इंप्लीमेंट किया हुआ था, जयंता बिहारी सर ने इंप्लीमेंट किया हुआ था, लेकिन हम लोगों ने फेसबुक के थ्रू उसको इंटीग्रेट किया। राइट, जब वो 3 लोगों ने किया, उसके बाद में एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक सारे लोग आना स्टार्ट हो गए। फिर उनको सबूत मिलने स्टार्ट हो गए कि ये बहुत इफेक्टिवली चल रहा है। तो मेरा कहना क्या मतलब है कि आपके लिए कोई भी चीज बनाई जाती है वो बहुत सोच समझ के बनाई जाती है, जिससे आपका बेनिफिट ही निकले, कभी आपके नुकसान के लिए नहीं बनाई जाती चीजें। राइट, तो इसलिए आपको, हम लोगों को ये सिस्टम इंप्लीमेंट करवाना शुरुआत में उतना ही मुश्किल होगा जितना मेरे लिए सुबह 5 बजे उठना मुश्किल है आज के टाइम पे। ये वैसे ही है जितना मेरे लिए शुगर छोड़ना मुश्किल है। ठीक है, और मेरे को पता है शुगर छोड़ने से मेरा बेनिफिट होगा। ठीक है, या मेरे लिए गेहूं छोड़ना मुश्किल है। ठीक है, जितना आपके लिए अपने आप को डिसिप्लिन करना मुश्किल है उतने लोगों के लिए ही मुश्किल होगा, अदरवाइज किसी के लिए मुश्किल नहीं होने वाला है। ये आपकी आदत में कन्वर्ट हो जाएगा। आप सिंपली इसको एक टूल किट बना लो। जैसे ही आपका एक नया रिक्रूटर आता है उसको बोलो कि इसका एक प्रिंट आउट लेके चलना है। इसका प्रिंट आउट हम लोग ग्रुप में शेयर कर देंगे। इसका प्रिंट आउट लेना है, सबसे पहले उसको लगाना है उसकी वॉलपेपर के, उसके इसके अंदर में। तो उसके दिमाग में हमेशा सिस्टम के थ्रू दिया हुआ टाइमलाइन रहेगा, ना कि उसके थ्रू दिया हुआ टाइमलाइन। ना कि वो ये बोलेगा कि मुझे इस पर्टिकुलर साइकिल में क्वालिफाई करना है और वो साइकिल, उसका एक साइकिल से 2 साइकिल, 2 साइकिल से 10 साइकिल और 10 साइकिल से 10 साल निकल जाएगा और वो कभी नहीं कर पाएगा। ये प्रैक्टिकल रीजन हम लोगों ने देखे हुए, सामने से देखे हुए। जिसने 2021 में बोला हुआ था वो एसएसएम जाएगा, वो आज तक नहीं गया हुआ है। ठीक है, और वो हर साइकिल में पोस्टपोन करते आ रहा है और उसको लग रहा है कि ऐसे चलते जाएगा। राइट, सो इससे बेहतर क्या है? इससे बेहतर है कि सिस्टम सबके लिए चला जाए। ठीक है, क्या ये इजी है? बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन किसके लिए? परफॉर्मर के लिए। अब भाई 3 महीने का एग्जाम नर्सरी के लिए भी है। ठीक है, ABCD नर्सरी में भी सिखानी है। ठीक है, तो क्या सारे के सारे बच्चे टॉप परफॉर्म कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कुछ व्यक्ति A ग्रेड लेके आएंगे, कुछ व्यक्ति कुछ बच्चे जो है B ग्रेड लेके आ पाएंगे, कुछ व्यक्ति शायद से अच्छा परफॉर्म ना करें। राइट, तो इजी है परफॉर्मर के लिए, इजी है उसके लिए जो बोल रहा है कि मेरे को तो झोंकना है सर, मेरे पास में तो कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे को तो, मेरे लिए तो एटमी प्रायोरिटी है, मैं तो हाईली कमिटेड हूं, मेरे को अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करनी है, मेरे को ये फालतू के कामों में नहीं फंसना है, मेरे को अपनी जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करनी है। राइट, जिसके दिमाग में ये सेटिंग सेट है, ठीक है, वो निकाल देगा। और कुछ लोगों ने निकाल दिया, अभी आपको तुरंत ही जो है मेरे ख्याल से 2-4 दिन के अंदर पोस्टर्स भी दिख जाएंगे, तुरंत दिख जाएंगे। ठीक है, उन्होंने इंप्लीमेंट भी कर दिया। क्यों इंप्लीमेंट कर दिया? क्योंकि उन्होंने भरोसा कर दिया है कि जो रितेश सर बोल रहे हैं वो हाईली परफॉर्मिंग है। उन्होंने सिर्फ इतना भरोसा किया। राइट, और उनके मेंटोर से उस बात पे भरोसा करवा दिया। ठीक है, फिर एडवांटेज क्या है इस सिस्टम को फॉलो करने का? सिंपल एडवांटेज है एक्सक्लूसिव फील्ड सपोर्ट। अब आप उसको एक्सक्लूसिव कर दो। अब आप हर किसी के लिए इजी अवेलेबल मत रहो। ठीक है, उसको बोलो यार आपका टाइम जा रहा है ना, आपका टाइम जा रहा है, आपका एफर्ट जा रहा है, तो उसको बोलो सिस्टम ऑफ क्वालिफिकेशन फॉलो किया तो उसके लिए ही एक्सक्लूसिव फील्ड सपोर्ट मिलेगा। एलडीपी और पर्सनल जो लिनेज का सपोर्ट है, मान के चलो एक लिनेज के अंदर में 10 लीडर आ गए, 10 लीडर के अंदर में नीचे वाले लीडर ने, 9वें लीडर ने सिस्टम ऑफ क्वालिफिकेशन फॉलो करके स्पेशल एजेंट निकाल दिया है। उस स्पेशल एजेंट को सपोर्ट देना शुरू करो, पूरा गेम बदल जाएगा। अब आपका पूरा बिजनेस उस तरफ ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा जो सिस्टम, जो परफॉर्मिंग लीडरशिप है। तो आपको आइडेंटिफाई कर पाओगे कि यार ये परफॉर्मिंग लीडरशिप है, क्योंकि इसको करना था, इसलिए उसने 3 महीने के अंदर अपना स्पेशल एजेंट क्लोज किया। सिस्टम को फॉलो करना है, करेक्ट है। एक्सक्लूसिवली 1-on-1 मेंटरशिप सपोर्ट मिलेगा कि आप घंटों किसी एक इंडिविजुअल का समय जो है ना यूटिलाइज करो, ना आपकी कोई भी जो मेंटोरशिप है, ठीक है, जो स्पेशली मास्टर्स है उसकी बात कर रहा हूँ। एक्सक्लूसिव रिकॉग्निशन मिलेगा, एक्सक्लूसिव गुडीज मिलेंगे, कुछ गुडीज मिलेंगे, स्पेशल गुडीज कि यार किसी ने कुछ किया उसके घर पे कुछ एक सर्टेन चीजें जो है वो पहुंच जाएंगी, ट्रॉफीज और सर्टिफिकेट और रिकॉग्निशन के अलावा की बात कर रहा हूँ। और एक्सक्लूसिव सिस्टम सपोर्ट मिलेगा और भी एक्स्ट्रा चीजें मिलेंगी जो हम लोग अभी इन्वेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा पूरा जो बिजनेस है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा उसके तरफ कि हाँ यार ये ही इज द परफॉर्मिंग और शी इज द परफॉर्मिंग। ये है जो सिस्टम ऑफ क्वालिफिकेशन को फॉलो कर रहा है या फॉलो कर रही है, इस पे ताकत झोंकते हैं, इस पे मेहनत लगाते हैं। राइट, ऐसे करके काम करना है। राइट, सो करेक्ट, ये इतना ही है। राइट, सो दिस इज इट, है ना। आई होप आप समझ पाए होंगे, है ना, कि सिस्टम ऑफ क्वालिफिकेशन क्या है। इसका एक इमेज आपको आपके
ग्रुप में मिल जाएगा। सबसे पहला टास्क क्या है? सबसे पहला टास्क है आपको इसकी एक इमेज अपने वार्डरोब पे, जिस भी जगह पे आप लगातार देखते हैं, ताकि आपके दिमाग में बाय डिफॉल्ट सिस्टम ये सेट हो जाए कि एजेंट 15 दिन में ही निकाला जाता है, स्पेशल एजेंट 3 महीने में निकाला जाता है। तो जब वो 3 महीने में नहीं निकलेगा, वो टाइमलाइन आपको डराएगी, और वो डराना जरूरी है, क्योंकि जब हमारे एक्स क्वालिफिकेशन नहीं निकलते हैं, वो टाइमलाइन हमको डराती है। ठीक है, वो अगर नीचे स्तर पे सभी एजेंट और स्पेशल एजेंट को डराएगी, आप मैसिव ट्रांसफॉर्म करोगे। अब आपके पास में पूरा नया बैच रिक्रूट हो रहा है। जैसी नया बैच है, एक वर्कशॉप करी आपने, केवीटी वर्कशॉप, केवीटी वर्कशॉप में आपको 10 पोटेंशियल लीडरशिप निकल के आए। वो बोल रहे हैं कि मेरे को सर बिजनेस करना है, मेरे को क्रिस्टल क्लियर जो है वो धंधा ये समझ में आ गया, मेरे को करना है, उसको ये फ्रेमवर्क दे दो तुरंत ही। वो बोलेगा मेरे को एक साल के अंदर में स्पेशल एजेंट, सॉरी, एक साल के अंदर मेरे को सेल्स मास्टर जाना है। अब आप उसको कोई फ्रेमवर्क ही नहीं दे पाओगे। ठीक है, अब आप बोलोगे हाँ फील्ड करो, 3 लाख पीवी करो, 8 स्पेशल एजेंट बनाओ। हाँ, दिस इज नॉट द प्रोसेस। वो तो आपने बता दिया कि ये करने से ये काम होगा, लेकिन आपको उसका डिटेल में उसको बाइफरकेट करना होगा, मतलब उसको टुकड़ों में तोड़ के बताना होगा पूरे के पूरे गोल को। ठीक है, कि वो प्रोसेस एक एजेंट से 8 एजेंट या 16 एजेंट तक पहुंचती कैसे है, उसके पीछे का क्या साइंस है, वो साइंस के पीछे टाइमलाइन है, वो साइंस के पीछे कंपाउंडिंग है, वो साइंस के पीछे डुप्लीकेशन है, तब जाके वो पूरा फ्रेमवर्क डन होगा। ठीक है, और जैसे ही ये डन होगा, मैं आपको यहां खड़े होकर बोल रहा हूं, आपने 5 साल दे दिए ना, जो 5 साल में हम लोगों ने क्रिएट किया ना, हमसे 5 गुना ज्यादा पैसा आप बनाओगे। डंके की चोट पे इस बात को बोल रहा हूं, आज के आज ही इंप्लीमेंट करो और अपने से स्टार्ट करो उस चीज को। ठीक है, अगर आपके गोल, इसलिए मैंने जनवरी के स्टार्टिंग में ही इसको इंप्लीमेंट कर दिया। इसके जब ये बना ना, इसको बनाने के पहले टाइमलाइन अलग अलग रख के टेस्ट एंड ट्रायल किए, समझे कि क्या वो हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, राइट, सारी कैलकुलेशन समझी, फिर इसका प्रैक्टिकल एक फ्रेमवर्क रेडी हुआ। तो इसके पहले कम से कम 20 से 30 फेल्ड फ्रेमवर्क बनाए। 20 से 30 फेल्ड मतलब से जिसमें टाइमलाइन उल जुलूल दे दी थी, जिसमें गोल्स उल जुलूल दे दिए थे, जो प्रैक्टिकल गोल्स नहीं थे। तो मेरे को समझ में आया कि दिस इज नॉट रेलेवेंट, ये इजी टू अचीवेबल टारगेट्स नहीं है। इजी टू, अब ये किसके लिए इजी टू अचीवेबल है? जो कंसिस्टेंट है, डिसिप्लिन है, अपनी अपलाइन के गोल्स के साथ में अलाइन है, जो सारे के सारे जो है लोग क्या बोलना चाहिए, एक कमिटेड लेवल पे काम करने के लिए रेडी है, उसके लिए ये। ठीक है, जो ऐसे चल रहा है कि ढर्रे में अपने कि भाई यार ठीक है ना यार, अपने को इतना ही क्या लोड लेके काम करना, उसके लिए नहीं है, उसके लिए नहीं है, उसके लिए एटमी बिजनेस भी नहीं है। ठीक है, उसके लिए है ही नहीं एटमी बिजनेस। तो अगर आप ये मेंटालिटी वाले हैं, नहीं सर इतना लोड लेके थोड़ी काम करना है, राइट, आप बहुत साल निकाल देंगे, आप ग्रोथ नहीं ले पाएंगे। और काफी लोगों ने साल निकाल दिया है, उससे आप अपने आप को रिलेट करके देख सकते हैं, राइट। सो दिस इज फ्रॉम माय साइड। इस सिस्टम के लिए कितने लोग रेडी हैं, उसके साथ में हम लोग काम करने के लिए पर्सनली रेडी, और मैं पर्सनली रेडी हूँ। ठीक है, कोई हो ना हो, मैं आपके साथ में डायरेक्टली काम करने के लिए रेडी हूँ, और सारे के सारे, और उस बैच के साथ में हम लोग रेडी हैं। तो कितने लोग हैं चैट पे आप लोग बताएं कि इस सिस्टम को आप इंप्लीमेंट करने के लिए तैयार है। और एक दिन में नहीं होगा, इट विल टेक टाइम, एक दिन में कभी भी नहीं होगा। करें, चैट में बताएं सपोर्ट। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट, परफेक्ट, brilliant, 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 right? Thank you so much, right? और ये ट्रांसफॉर्मेशन ईयर आपका होने वाला है, सब लोगों का मिलके, हम सब लोग मिलके इस ईयर को ट्रांसफॉर्म करेंगे। सिर्फ इस चीज को अलाइन करना है हम लोगों को। कुछ और चीजें आपके लिए प्लान की जा रही हैं। फरवरी में हम लोग एक हेल्थ का प्रोग्राम करने वाले हैं, उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। डायरेक्ट सेल का एक प्रोग्राम हम लोग दिल्ली में करने वाले हैं, उसके भी बारे में आपको जानकारी दी जाएगी, राइट। सब कुछ प्लान है। ठीक है, एक छोटी सी बात और मैं बोलना चाहूंगा, कुछ लोग इस साइकिल के अंदर में अपने क्वालिफिकेशन जो है प्लान कर रहे हैं, उसमें ना 2 थॉट आते हैं। ठीक है, मैं आपको मन की बात शेयर करता हूँ, उसमें 2 थॉट आते हैं। एक थॉट आपका आएगा कि यार काफी लोग को ये लगेगा कि एक एसएसएम बोलना शुरू कर देगा कि मैं एसएसएम क्वालिफाई नहीं करूंगा तो ये एसएम क्वालिफाई नहीं करेगा, उसके दिमाग में ये बात आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर एक के दिमाग में बात आना स्टार्ट हो जाएगी कि सर मैं एसएसएम करूंगा तो इसका एसएम ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। ठीक है, और सेम चीज रिलेवेंटली ऊपर जाएगी डीएम लेवल पे और बाकी सारे लेवल पे, राइट। पॉइंट इज, ये जो धारणा लेके काम करेगा आदमी, ठीक है, आप उसको 10 साल भी एसएसएम ना निकलते हुए देख लोगे। मैं आपको ऐसे एग्जांपल्स दिखा सकता हूं जो है हमारे बीच के अंदर। ठीक है,
जो ये मेंटालिटी पकड़ के बैठे हुए हैं, और 5 साल के अंदर में वो एक क्रैब मेंटालिटी होती है केकड़े वाली, कि केकड़ा बाहर जाता रहता जा रखे और वो बाकी के केकड़े उसको खींचते रहते, वो कभी नहीं, आप इस बिजनेस में कर ही नहीं पाओगे। इस बिजनेस में एक भाव पैदा करना होगा कि मेरे को अपलाइन को भी लिफ्ट करना है और मेरे को डाउनलाइन को भी लिफ्ट करना है, मेरे को खुद को भी लिफ्ट करना है। ये भाव पैदा ही करना होगा। आपसे पहले कोई ना कोई बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये मेंटालिटी अडॉप्ट करनी ही होगी, ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सब कुछ आपके अकॉर्डिंग जो है वो चले। दूसरी चीज, काफी लोगों को लगता है कि यार मेहनत तो हम कर रहे हैं, पीवीज हम जनरेट कर रहे हैं, तो ऊपर वाला व्यक्ति जो है वो उसको बैठे बिठाए चीजें मिलेगा। भाई ऊपर वाला व्यक्ति एग्जैक्ट सेम रास्ते से निकल के ऊपर पहुंचा हुआ है, तब वो वहां गया है। हो सकता है 1-8% कोई लकी होगा, लेकिन बाकी के जो 99% लोग हैं ना, उसने वही रोड फॉलो किया हुआ है। तो वो जो आप चेज कर रहे हो और जिसको आप प्रेशर बोल रहे हो, आपको ये लग रहा है कि ये 25 लाख या 30 लाख या 50 लाख जनरेट करना है, तो मेरे ऊपर बड़ा लोड दे दिया गया है, मेरे ऊपर बड़ा टास्क है। ऐसा है नहीं। उस रास्ते से मैं भी गुजरा हूं और सब लोग भी गुजरे हैं, तो एग्जैक्ट सेम इक्वेशन पे हम लोग भी रहे, लेकिन हम लोगों ने ये बात बोली नहीं है। इतना ही अंतर है। हम लोगों ने इस बात को डायरेक्टली एग्जीक्यूट किया, हम लोगों ने कभी नहीं बोला इस बात को, और हम लोग परफॉर्मर के तौर पे साबित करके अपनी परफॉर्मेंस निकाल के दिए, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं किया, ठीक है। कोई बातें नहीं की, हम लोगों ने सीधे अपनी परफॉर्मेंस दी। सारे मास्टर्स हैं जितने भी सेल्स मास्टर है, वो सेल्स मास्टर इसलिए है, वो डायमंड मास्टर इसलिए है क्योंकि वो लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट माइंडेड है, वो जीनियस है, वो बहुत हार्ड वर्किंग है, उनके माइंडसेट बहुत ब्रिलियंट है। उनके माइंडसेट वो वाले माइंडसेट नहीं है जो आज के टाइम पे आप बैठ के एक्सक्यूज देने वाले, वो माइंडसेट है ही नहीं उनके। वो उनको पता था कि चैलेंजेस लेना होगा, उन्होंने चैलेंजेस लिया। चैलेंजेस लेने के बाद में उतार चढ़ाव हुआ है, उस उतार चढ़ाव को भी अपने लेवल पे मैनेज किया, परफॉर्मर बने, जीते, और वो विनिंग एटीट्यूड वाला लीडरशिप का एक बेंचमार्क सेट किया। उसके बाद में आके दहाड़ के बोल के मैंने ये कर दिया, अब तुमको करना है कर दिया। ऐसा रास्ता बनाया, राइट। जैसे एक जंगल है ना, जंगल के बीच में मान के चलो कि कहीं आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, राइट, और मान के चलो पूरी झाड़ियां झाड़ियां है, तो वहां पे झाड़ियों के बीच से अगर किसी को जाना रहता है ना, तो पहली बार में रास्ता नहीं दिखता है। 1, 2, 10, 15 आदमी को निकलना होता है, तो फिर क्या होता है, झाड़ियां दबना स्टार्ट हो जाती है। तो दबना स्टार्ट हो जाती है तो पूरा का पूरा रास्ता बनना स्टार्ट दिखता है, इसके पहले नहीं दिखता है, ठीक है। फिर पूरी झाड़ियां दब गई हैं, फिर आपको वो घास दब गई, फिर इजीली दिखता है कि कोई यहाँ से गया था, तो वो जो रास्ता है वो बन चुका है। अब आपका क्रिस्टल क्लियर। अभी जैसे दीपक जी ने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी एक सेशन के अंदर में कि यार अभी तो कोई टेस्ट एंड ट्रायल वाली बात ही नहीं रही है। अभी तो सारे प्रूवन फ्रेमवर्क, प्रूवन स्ट्रैटेजी, आज और ये हम लोगों ने सिस्टम ऑफ क्वालिफिकेशन सब कुछ डाल दिया, और जो प्रॉब्लम समझ में आएगी उसके लिए हम लोग सारी स्ट्रैटेजीज डाल देंगे, ठीक है। और 2026 में हम लोग जो काम करने वाले ना, मैं आपको बताऊंगा कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो किस लेवल पे प्लानिंग हो रखी है, ठीक है। और आपको फील्ड तो दिखेगा ही दिखेगा, उसके अलावा पे हम लोग कोई मार्केट नहीं छोड़ने वाले, हम लोग पूरे मार्केट डोमिनेट करने वाले, चाहे हमारा डायरेक्ट सेलर का मार्केट हो, के ब्यूटी का मार्केट हो, के हेल्थ का मार्केट हो। नो मैटर कौन सी टीम कैसा कर रही है, हमारी टीम सबसे बेस्ट टीम थी, सबसे बेस्ट टीम है, सबसे बेस्ट टीम है, सबसे अलाइन टीम है, सबसे यूनिटी वाली टीम है, ठीक है। और इस बात को हमको हर हाल में साबित करके चलना है, हर एंगल पे साबित करके चलना है, ठीक है। नहीं, अगर आप ये थॉट प्रोसेस लाओगे नहीं, ट्रस्ट मी, आप आज नहीं तो कल थक जाओगे। तो आपको सबको एक डायरेक्शन में आना पड़ेगा और आपको सोचना पड़ेगा। कई बार हो सकता है कि काफी लोग आप मेरे विजन से सहमत ना हो, इट इज वेरी प्रैक्टिकली पॉसिबल, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। मैं भी कई बहुत सारी बातें हैं जिससे हम हमारे सीनियर से सहमत नहीं होते, हमारे जो इंटरनेशनल सीनियर्स हैं उनसे सहमत नहीं होते, हमारे मैनेजमेंट से सहमत नहीं होते, लेकिन फाइनली हम लोग जो है डिसाइड करते हैं कि भाई मिलके काम करना है। जब स्टार्टिंग में काम किया, अलग अलग डायरेक्शन में काम किया, समझ में आ रहा थक रहे हैं, तो सब लोग साथ में ऑटोमेटिक अलाइन होना स्टार्ट, मजबूरी में ही सही लेकिन अलाइन होना स्टार्ट किए। समझ में आया कि नहीं यार, अलाइन होके ही काम किया जाएगा, ठीक है। तो 26 में ना, 26 में हम लोग ट्रांसफॉर्म कर देंगे, हम लोग मार्केट ऐसा ट्रांसफॉर्म कर देंगे कि मैं आपको मतलब क्या ही बोलूं, राइट। और उसके लिए बहुत प्लानिंग की है। मैं अपने आप को अभी 1 महीने मैंने अपने आप को अंडरग्राउंड किया था। फील्ड जो कर रहा था वो तो कर रहा था, लेकिन मैं बहुत ज्यादा फोन कॉल्स पे अवेलेबल नहीं था, मैं बहुत ज्यादा